जेनजी का रिप्रेजेंटेटिव वो है जो आंदोलन करता है पर हाथ में पत्थर नहीं उठाता है, जो समाधान की बात करता है और जाके वायलेंस नहीं करता है। यही सच पूछिए तो औरों की ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता। अच्छा, जो हालात हुआ, बर्बर लाठियों का प्रहार हुआ, जिस तरह से कटीले लाठी में कील डाल करके बच्चों को मारा गया। ये डिबेट करने आए यहाँ, मजाक करने नहीं आए। तमीज से तुम बात करो, तमीज से तुम बात करो। यहाँ नाटक नहीं चलेगा, आपकी नाटक नहीं चलेगा, आपकी गलतफहमी नहीं चलेगा। आदरणीय हेमंत सोरेन जी लापता क्यों हैं और विपक्ष के तमाम बड़े राजनेता स्पष्ट रूप से झारखंड जाकर हेमंत सोरेन का इस्तीफा सुनिश्चित क्यों नहीं करवा रहे? मत जोड़ो मेरे जेनजी को कॉकरोचों से, क्योंकि कॉकरोच जो है वो गंदगी में पाया जाता है। गजब बेइज्जती है। अपन झारखंड का जेनजी नहीं है क्या? क्या झारखंड के जेनजी को इस्तीफे की बात नहीं होगी क्या? क्या झारखंड के 10 से ज्यादा पेपर लीक हुए, वहां पे कोई बात नहीं करेगा क्या? कहां यहाँ पे एक बार शब्दों से झारखंड हुआ? देखिए रांची के अंदर में प्रदर्शन हो रहा है, कोई असामाजिक तत्व नहीं घुस रहा है, कोई वहाँ किसी तरह की अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बेवजह गंदी नारेबाजी हो रही है। ये इनकी सरकार की फेलियर है, ये हमें सुरक्षा नहीं दे पाते। सर ये बताइए, जब आप अभी इतने टाइम बाद आपको ये चीज याद आया कि हम जेनजी सही थे, आप अभी तक कहाँ थे? आप हमारे आवाज को क्यों दबाया गया? भदौरिया जी और उपाध्याय जी दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे ये समझा दें कि आप लोग उनके चक्कर में, झारखंड के सीएम के हेमंत सोरेन के चक्कर में अपनी राजनीति क्यों खराब कर रहे हैं? भाई अगर आप लोग खड़े नहीं होंगे तो हमें अपने हक के लिए स्वयं खड़े होना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल जी आपको लगता है आप क्या बात करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। अगर वो कर रहे होते तो आज दिल्ली में उनकी सरकार होती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार हमारे चैनल द भारत डिबेट पे। दोस्तों आज का डिबेट बहुत मजेदार होने वाला है, जिसमें हमें देखने को मिलेंगे बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी, कांग्रेस प्रवक्ता अजय उपाध्याय और स्टूडेंट। दोस्तों आज की डिबेट का मुद्दा झारखंड जेपीएससी पेपर लीक को लेके हो रही है, जिस पे स्टूडेंट हेमंत सोरेन लापता क्यों है इस पे सवाल कर रही है। तो दोस्तों वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाला है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मेन वीडियो शुरू करते हैं। चलो सबसे पहले भंडारी जी आपके साथ, जेनजी फॉलोज माय ब्रो, जेनजी फॉलो करते हैं, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? देखिए, जेनजी ये मान चुका है कि ये रेड फ्लैग है और हम ग्रीन फ्लैग हैं। और जेनजी की जब अमीश भाई बात करते हैं तो मैं जेनजी ऑफ भारत की बात कर रहा हूं, जो झारखंड और छोटे शहरों के अंदर प्रोटेस्ट कर रहा है, क्योंकि वहां झारखंड में 10 दिनों से ज्यादा से पेपर लीक हुआ है। राहुल गांधी कहां है? कहां है? दिखे कहीं से? दूरबीन से दिखे? कहीं नहीं है। अरविंद केजरीवाल कहां है? आप में से किसी को दिखे? कहीं नहीं दिखे। जो पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन कर सकते थे, जहां उनकी खुद की सरकार है, इस्तीफा हुआ? इस्तीफा नहीं हुआ। पेपर कैंसिल हुआ? नहीं हुआ। क्यों बताओ अमीश भाई? क्योंकि वो गरीब मजदूरों के जेनजी है, वो किसान का बेटा है, वो एससी समाज का है, ओबीसी का है, वो जीके1 के 11 लाख के घर में नहीं रह रहा, वो किसान का बेटा है, फसल काटने चले जाता है, इसलिए वो नफरत करते हैं। तो जेनजी ऑफ भारत जो आज युवा यहां पे बैठे हैं, जो छोटे छोटे शहर से आके देख ले कि अगर आप एंटाइटल नहीं हो तो ये आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। जब हम पे आई, हमने इस्तीफा भी दिया, हमने एक टफ कानून भी लेके आए और उसके साथ में हमने बात भी सुनी। पर जब इनकी आई, अमीश भाई क्या किया? पेपर लीक तो छोड़िए, वहां पे तो सीटें तक बेची जा रही है। आपके कई नेता तो आंदोलन पर ही सवाल खड़ा कर रहे थे, क्या उनको जवाब दिया है? इस बार मोहन भागवत ने जवाब दीजिए इस बार। छोटा रिचार्ज आम आदमी पार्टी का जेनजी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। जेनजी का रिप्रेजेंटेटिव वो है जो आंदोलन करता है पर हाथ में पत्थर नहीं उठाता है, जो समाधान की बात करता है और जाके वायलेंस नहीं करता है। यही आदरणीय सरसंघचालक जी ने किया। जरा आप सब सोचिए, आप सब जेनजी के रिप्रेजेंटेटिव। नहीं, मैं बताता हूं, ये क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ लिंकेज है। क्या पूरी की पूरी मलाई लेके जा रही है? इसलिए कांग्रेस को लगा कि हम एकला चलेंगे और हम माइलेज लेंगे। और एक आपके प्रश्न का भी उत्तर होगा। हमारे साथी प्रवक्ता ने जेनजी 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 इतनी बार जेनजी की कि इनको चीज़ें जो है बदल गई। सच पूछिए तो औरों की ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता। जो हालात हुआ, बर्बर लाठियों का प्रहार हुआ, जिस तरह से कटीले लाठी में कील डाल करके बच्चों को मारा गया, करंट लगाया गया, ब्यूरोक्रेट्स, बीच में नहीं बोलना। मोदी सरकार से सिर्फ और सिर्फ आवाज़ उठाने की बात जब जेनजी किया तो सवाल पूछो तो क्या कहते हैं? लाठी डंडों से प्रहार करते हैं। जब अपनी विरोध करो तो क्या करते हैं? ये मुकदमे डाल देते हैं, अभी भी हो रहा है। और जब इनसे आवाज उठाओ तो पेलेट गन का ये सहारा लेते हैं। ठीक कहा इन्होंने, तो अभी बात कही ना कि डिटेल पता नहीं है भागवत जी को।
अरे भाई तो यही तो बात विपक्ष ना, कर ना, रहा मैंने है। नहीं बोला। अरे एक सुनिए मेरे को गलत फिर- मत कोट करो। अरे भाई बीच बीच में बोलोगे आप तो गलत कैसे मत होगा? कोट करो, ये बस ये बीच बीच में हाँ। चिल्लाएंगे क्या? तो आप गलत ये मत डिबेट कोट कराना नहीं, है आप तो अपनी बारी में फिर इसके बोलिए बाद ना, ये बोलेंगे मिस्टर क्या? भंडारी, दो इसके बाद ये बोल पाएंगे क्या? नहीं बिल्कुल आप बोलिए। इसके बाद बोल पाएंगे क्या? मिस्टर भंडारी इसके बाद please बोल अपनी पाएंगे ये? धमकी किसी और को तो दो। फिर ये डिस्टर्ब धमकी राहुल नहीं, गांधी को पहला दो। राउंड में मैं बोल छोड़ दिया पहले हूं। राउंड में उनको बोल आइंदा दीजिए ना, आइंदा नहीं जो है बैठक मत कोट करो। आइंदा इस तरह रिक्वेस्ट है, करोगे तो खराब नहीं होगी चल पूरी पाओगे। डिबेट। ये डिबेट करने आए हो यहाँ, मजाक करने नहीं आए तमीज हो। से बात नहीं करिए, तमीज से तुम बाबा बात जय करो, जी। आप तमीज तमीज से से तुम बात बात करिए, करो। राहुल गांधी से यहाँ जैसे नाटक बात नहीं करो। चलेगा ऐसे तुम्हारा। आपकी ये बंदरगिरी नाटक नहीं नहीं चलेगी। चलेगा। आपकी ये बंदरगिरी गलतफहमी नहीं नहीं चलेगी। चलेगा। ये अपना बोल लेगा और ये बदतमीजी करेगा क्या ये? अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। अपना बात करके तमीज से बात करो। आप चुप रहो, चुप रहो, चुप, आप चुप रहो। ये जेंजी देख रही कैसा है? तुमसे चुल्लू तेज में आवाज पानी है ना, आती ये भी आपके लिए काफी नहीं है, समझे? गलतफहमी में मत आप जियो। चुप रहो। नहीं, ये मजाक नहीं चलेगा। देख लीजिए भाई, ये मजाक नहीं चलने दूंगा। ये मजाक यहाँ नहीं चलेगा। दीपके जी किसके साथ थे, किसके साथ हैं, या आगे किसके साथ जाएंगे, या उनको कौन यहाँ लाकर अनुमति दिया? किसानों को तो अनुमति नहीं थी उसी जंतर मंतर पर यह है कि एक आवाज उन्होंने शुरुआत की और जेएनजी को अपनी आवाज लेनी थी, इसलिए वहां गए और अपनी बात को रखा। जो सीजेपी थी वो एक पार्टी को ज्यादा बढ़ावा दे रही थी और वही पूरा खेल रच रही थी। क्या आपको लगता है ये अब क्लैरिटी के साथ सामने आ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो छिपकली, कॉकरोच या और कोई भी प्राणियों पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा सिर्फ अपने प्यारे जेएनजी पे। तो शुरू करूंगा, ए जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी, मैं हूं मनमोजी, सबसे प्यारा मेरा है जेएनजी। क्या? जैसे अमीश भाई, एक सकारात्मक शक्ति होती है, एक नकारात्मक शक्ति होती है। जो जंतर मंतर के आंदोलन की मेन मुद्दे थे वो हमारे प्यारी जेएनजी ने उठाया। अब वहां से कोई छिपकली आ जाए, कोई और भी आ जाए, तो हमें उससे क्या लेना देना, क्योंकि जैसे छाछ भी कभी दही थी, सास भी कभी बहू थी, वैसे हम भी कभी जेएनजी थे। जी, हम भी जेएनजी थे। हम भी आज से 20 साल जाएं नहीं, तो आप कभी भी जेएनजी नहीं थे। नहीं, हम 20 साल पहले हम अब भी। मैं आपकी उम्र नहीं पूछना चाहता यहाँ अरे पर। भाई, मैं अभी भी जेएनजी ही हूँ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव जी, एक मिनट, मोरहाबादी मैदान रांची कब पहुंचेंगे? झारखंड के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी को कब बुलाएंगे? हेमंत सोरेन जी जेपीएससी परीक्षा को कब रद्द करेंगे? कब सीबीआई जांच की अनुशंसा करेंगे? और कब मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देंगे? 30 सेकंड और रमेश जी। इस देश का जेएनजी अभिमन्यु को अपना हीरो मानता है, प्रहलाद को अपना हीरो मानता है, अपना हीरो श्रवण कुमार को मानता है, न कि अजमल कसाब की नीतियों पर चलने वाले लोगों को अपना हीरो मानता है। सीजेपी के नेता श्रीमान अभिजीत दीपके जी को स्पष्ट करना होगा। दिल्ली में प्रधानमंत्री जी के खिलाफ उन लोगों ने आवाज उठाई। रात को 12 बजे प्रधानमंत्री जी ने विद्यार्थियों से संवाद किया। आदरणीय हेमंत सोरेन जी लापता क्यों हैं? और विपक्ष के तमाम बड़े राजनेता स्पष्ट रूप से झारखंड जाकर हेमंत सोरेन का इस्तीफा सुनिश्चित क्यों नहीं करवा रहे हैं? इस देश का जेएनजी ऐसा नहीं है। आप उससे मिलते, बात करते, उसकी समस्या का समाधान करते तो आपके साथ खड़े होते। भाई वो क्या मांग रहे थे? कह रहे थे कि भाई आप, हमारा पर्चा लीक हुआ है, हमारी छात्र शिक्षा व्यवस्था यहाँ ठीक नहीं है, मंत्री महोदय का इस्तीफा दिला दिए, क्योंकि मंत्री को तो हम ही लोगों ने चुना है। मैं तो आपकी बात कर रहा हूं। आपकी बात कर रहा हूं। हमारा जो जेएनजी है उसको अगर कोई कॉकरोच बोलेगा तो हम कॉकरोच बन के उसको बोला बोला किसने? बोलना भी हूँ क्या करिए? कॉकरोच बोला किसने? मैं कह रहा हूँ ना, कोई सबको पता है बोला कॉकरोच किसने बोला। बोला किसने? मैं कह रहा हूँ सबको पता है। नहीं, बोला। लेकिन एक मिनट मेरी बात हो जाए। हाँ, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन बिल्कुल मैं बोल लेके दौड़ा लो। अरे बोल लो, लेके दौड़ाओ। अरे बोल लो। कॉकरोच बोला सो दुनिया का सबसे यंगेस्ट देश जहां पे सबसे यंग लोग हैं, वहां पे आपने अभी पूछा कि किसने कहा कॉकरोच। मैं बताता हूं किसने कहा कॉकरोच। कहा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नबीन ने रैली में कॉकरोचेस एंड वायरस। आप जाके ढूंढिए। अपनी बारी में मेरी बारी, मेरी बारी, अपनी बारी में बोलिएगा। मेरी बारी, मेरे को कंप्लीट करने दो। नितिन नबीन जी का आप रैली की वीडियो निकालो जिन्होंने कहा कॉकरोचेस और वायरसेस। ये और नितिन नबीन जी को अपनी सीट हारनी पड़ी उसके बाद, यही लाइन के बाद बाकी बोल। हाँ, तो उसके बाद दिल्ली हार गए। अभी आप चैलेंज अरे चुप रहो। चैलेंज जो है ना, चैलेंज जेएनजी को मत करिए। आप पढ़ी लिखी जनरेशन है, आपको आपके बेवकूफ बनने वाले नहीं है।
एजुकेशन में, सुनिए, एजुकेशन में हमारा देश 90वें नंबर पे है पूरे विश्व में। आपने क्या किया? एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा लिया। एक मिनट अमीश भाई, आपने क्या किया? एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा लिया। हेल्थ केयर में 65 नंबर पे अगला इस्तीफा हेल्थ मिनिस्टर का मांगिए। उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर में 79 नंबर पे, उसके बाद जो है आप लॉ मिनिस्टर का इस्तीफा मांगिए। प्रेस फ्रीडम में 159 नंबर पे है, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर का इस्तीफा मांगिए। उसके बाद हंगर इंडेक्स में 111 नंबर पे है, उसके बाद होम मिनिस्टर का इस्तीफा मांगिए। जेंडर इक्वालिटी में 131वें नंबर पे, हैप्पीनेस इंडेक्स में 118 नंबर पे। लास्ट सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए और अरविंद केजरीवाल को पूरा राजपाट सौंप देना चाहिए। राहुल गांधी को भी एलओपी से इस्तीफा दे देना चाहिए, मोदी जी को प्रधानमंत्री से दे देना चाहिए, दीपके और अरविंद केजरीवाल को बोलना चाहिए एक प्राइम मिनिस्टर बन जाए, प्रेसिडेंट बन जाए, वो पूरा सिस्टम चलाए। जब गृह मंत्री और प्रधानमंत्री बोलेंगे ना, ऐसे थड़ थड़ के कांपते और चले जाते हैं सदन से करके, ये इनकी हैसियत है जिससे नक्सली कांपते। ये कांग्रेसी क्या बताएंगे? नहीं, ये गलत है। नक्सली कांग्रेसी नहीं है। नक्सली कांग्रेसी कैसे हो सकता है? मैंने कहा बोला नक्सली कांग्रेसी है। नक्सली जिससे कांपते वो कांग्रेसी क्या बताएंगे जिन्हें अर्बन नक्सल का समर्थन किया और जो नक्सलियों को पीछे से समर्थन करते हैं। ये नहीं बता सकते गृह मंत्री और प्रधानमंत्री कब आएंगे जो संसद नहीं चलने देते। मैं बात करता हूं, इन्हें जेंजी की झूठी कसम खाने वाली आम आदमी पार्टी, जिसके अरविंद केजरीवाल अपने जेंजी बच्चों की झूठी कसम खाते हैं, वो क्या जेंजी की बात करने वाले? ये युवाओं की बात करते हैं। आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी इधर पूरे देश में पंजाब में 20% से ज्यादा। आज सबसे ज्यादा पेपर लीक हो रहे पंजाब के अंदर, वहां का जेंजी जो है लाठियां खा रहा है और आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री ने एजुकेशन मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया है। यह भ्रष्टाचारी आम आदमी पार्टी है। क्या झारखंड का जेंजी नहीं है? क्या झारखंड के जेंजी को इस्तीफे की बात नहीं होगी? क्या झारखंड के अंदर 6 से ज्यादा पेपर लीक हुए, वहां पे कोई बात नहीं करेगा क्या? बिल्कुल होनी चाहिए। कहां यहां पे एक बार शब्दों से झारखंड हुआ? बार बार ये लोग जिस प्रकार से कह रहे हैं, देश की जनता चित्कार के पूछ रही है। राहुल जी, अखिलेश जी, तेजस्वी जी, प्रियंका जी, अरविंद जी और ये जो सीजेपी के नए दीपके जी हैं, झारखंड कब जाएंगे? छात्रों के रुकिए ना, रुकिए, आपके बीच में नहीं बोले, आपके बीच में नहीं बोले। मोदी जी तो रात को 12 बजे आके विद्यार्थियों से बात किए। हेमंत सोरेन जी ने बात क्यों नहीं किया? राहुल गांधी जी गूंज में गए हैं बात करने प्रयागराज, क्यों नहीं झारखंड के मुख्यमंत्री से, प्रयाग की संगम नगरी से ये अपील करते हैं कि हेमंत सोरेन इस्तीफा दे दें? वो ये समर्थन करते वहां पत्थर मिलता है। शाहीन बाग में समर्थन किया, देश विरोधी नारे निकले। एंटी सीए आंदोलन के अंदर समर्थन किया, देश विरोधी नारे निकले। यहाँ पे जंतर मंतर में स्पिरिचुअल प्रोटेस्ट। अमीश जी, फिर मैं भी बोलूंगा। आप अपनी बारी, रांची में पत्थर इसलिए नहीं चला क्योंकि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव उस आंदोलन में शामिल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड के विपक्ष में है, शांतिपूर्ण आंदोलन हो रहा है। मेरा नाम सुरभि तिवारी है। मैं आपसे ये बीजेपी के नेता से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सर ये बताइए, जब आप अभी इतने टाइम बाद आपको ये चीज याद आए कि हम जेंजी सही थे, आप अभी तक कहाँ थे? आप हमारे आवाज को क्यों दबाया गया? हम जब इतना बोल रहे थे तब क्यों नहीं माना गया? आज इतने टाइम बाद आपको रियलाइज हुआ कि हाँ इस्तीफा मांगना चाहिए, देना चाहिए इस्तीफा। कहाँ थे आप? आपको नहीं पता हम मीडियम क्लास से आते हैं, हमें कैसे पैसे हमारे मम्मा पापा देते हैं। एक साल कितने मेहनत से हमें 4.5 लाख 5 लाख, आपको पता है कि कितनी महंगाई हो गई है। कहाँ से हमारे पेरेंट्स इतना पैसा दे? आप तो पेपर लीक करके चले जाते हैं, आप गारंटी नहीं लेते। हमारे माँ बाप कहाँ से हम लोग को पढ़ाए? कहाँ से हम आपकी जगह पे आज हम कहाँ से आए? अगर आप नहीं, हमारे द्वारा आप चुने गए हैं, हम अपने हित के लिए आपको चुनते हैं, ना कि आपसे भीख मांगे कि हमें इंसाफ चाहिए। हम भीख नहीं मांगेंगे, हमें चाहिए इंसाफ और आपको बिना मांगे हमें देना चाहिए। मेरा बस सवाल आपको लगता है कि मोदी जी की सरकार वो नहीं कर पा रही है जो उनको करना चाहिए था? सर लेकिन मुझे ऐसा तो नहीं लगता, कुछ मुद्दों में वो कर रहे हैं, लेकिन ये शिक्षा नीति में उनका ये सहयोग नहीं रहा है। ये आक्रोश है, ये युवा का आक्रोश है। आपके सेंटिमेंट का मैं सम्मान करता हूं, इसीलिए एमबीबीएस की सीट 2.5 गुना बढ़ाई गई है। आपके सेंटिमेंट का मैं सम्मान करता हूं, इसीलिए 14,500 स्कूल्स को अपग्रेड किया गया है। आपके सेंटिमेंट का मैं सम्मान करता हूं, इसीलिए आप जैसे युवा 2 लाख ने स्टार्टअप क्रिएट किए। अब मैं चाहता हूं आपका वो सेंटिमेंट बेटा, क्योंकि आपने मेरे से कही बिल्कुल हमारी चीज थी। पंजाब के अंदर पेपर लीक होता है, फार्मेसी के अंदर 19 जुलाई 2026 के अंदर लाखों छात्र, आपके जैसे मेरे को बोलने तो दीजिए यार, 19 जुलाई 2026 को लाखों छात्र जो है मांग रहे, ना इस्तीफा हुआ ना कोई चीज हुई, लाठी चली स्टूडेंट्स पे। ये रही बेटा लाठी चल रही है। पंजाब में 21 दिसंबर 2025 को नायब तहसीलदार का पेपर लीक होता है, लाठियां चली, 6 पेपर लीक हो गए, एक इस्तीफा। मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, ये इनकी सच्चाई है। हम इसलिए नहीं आते हैं, हम अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे तो आप हम पे आंसू गैस, आपने हमारे ऊपर इतना लाठियाचार्ज क्यों किया भाई? हम तो शांतिपूर्ण विद्रोह कर रहे थे ना, मांग कर रहे थे, क्यों हुआ हमारे साथ ऐसा? आपके बेटे उसमें शामिल नहीं रहते, हमारे भाई उसमें मारे जाते हैं, हमारी बहनें उसमें घसीटी जाती हैं। आपको वो चीज नहीं देखनी चाहिए। अगर आप तुरंत आंसर
एक्शन लेते तो हम वहाँ पे जंतर मंतर नहीं आते खर्च। मेरा नाम सक्षम जायसवाल है और मेरा सवाल ये है कि अभी जो हम लोग जंतर मंतर पे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हम लोग लिए, तो अब जो नए एजुकेशन मिनिस्टर हैं प्रहलाद जोशी, आप कह रहे हैं कि सब सही हो जाएगा, क्या गारंटी है कि वो सब सही कर देंगे? मैं भदौरिया जी और उपाध्याय जी दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे ये समझा दें कि आप लोग उनके चक्कर में, झारखंड के सीएम के हेमंत सोरेन के चक्कर में अपनी राजनीति क्यों खराब कर रहे हैं? वैसे भी इंडिया गठबंधन का हालात कैसा हम सब जानते हैं, तो आप लोग जाएं ना झारखंड, जाके स्टैंड अपना क्लियर करें। बहुत सही है ये तो इंडिया